ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नाग पंचमी में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। नाग पंचमी की कैसे पूजा की जाती है इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे आप सुन लीजिएगा कि हम नाग पंचमी का किस तरह से पूजा कर सकते हैं, और हो सकता है आप सुने भी हो। आज मैं आप लोगों को नाग पंचमी के दिन पूजा जब हम करते हैं तो हाथ में अक्षत और फूल लेके कथा सुनते, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ हो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है कि इस कारण से ये पूजा हुआ या इस देवता को हम मानते हैं। तो इसलिए हमें हमारे पूजा पाठ में कहानियाँ ज़रूर मिलती है, और कहानियों के माध्यम से हम उस चीज़ का चित्रण कर पाते हैं कि पहले के टाइम में किस तरह से, किस कारण से यह पूजा होता था, या इस पूजे के पीछे क्या उद्देश्य है हमारा। ये सब जानने के लिए हमारे पूर्वज कहानियाँ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं। तो इसीलिए थोड़ी बहुत जो भी हमारे यहाँ पूजा पाठ का ये रहता है उसमें छोटी या बड़ी कोई भी कहानियाँ ज़रूर कही जाती है और सुनी जाती है। इसलिए आप नाग पंचमी के दिन मैंने विधि बताया है, उस विधि से पूजा कीजिए, या जिसके घर में जिस हिसाब से पूजा पाठ होता है उस हिसाब से पूजा कीजिए, लेकिन कथा ज़रूर सुनिए। और पूजा पाठ ऐसा है कि अगर हमारे लिए वो बहुत अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। अगर हम कथा सुनते हैं तो हमारी कोई भी उसमें बुराई नहीं होगी, जबकि भगवान का हम नाम लेंगे तो अच्छी ही बात होगी। इसलिए मैं आप लोगों को नाग पंचमी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। बड़े हंसी खुशी से वो लोग रहते थे। सब बहुत पूजा पाठ भी करते थे और उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सेठ और सेठानी अपने 7 पुत्रों का बारी बारी से विवाह किए। 6 बहुएं जो थी उनकी बहुत अच्छे घर से थी, और उनके पीहर वाले बहुत आते जाते थे। उनका हर तरह से मान सम्मान था। लेकिन जो छोटी बहू थी उसके कोई नहीं थे। वो हमेशा दुखी रहती थी कि मेरे तो कोई नहीं है, मेरे यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। इस कारण उनकी जो बड़ी 6 जेठानियाँ थी उसे हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। एक समय की बात है कि उसकी मतलब सेठानी बोली अपने सब बहुओं से कि जाओ तुम लोग मिट्टी लेके आओ, आंगन को लिपना है। कुछ यह और कुछ पूजा पाठ उनके यहाँ होने वाला था। फिर ये लोग गए और मिट्टी लेने के, तभी एक वहाँ पे सर्प दिखा। सर्प दिखा तो उसको मारने के लिए तुरंत बड़ी बहू उसके तरफ डंडा या कुछ चलाने जा रही थी, तो छोटी बहू ने तुरंत रोक दिया। बोला, अरे जीजी नहीं मारो, वो तो बेजुबान जानवर है, क्यों मार रही हो उसको? हम लोग खुद उसके घर जगह पे आके मिट्टी निकाल रहे हैं, गलती हमारी है, वो तो अपने जगह बैठा था। ऐसा बोली। सर्प धीरे धीरे जाके किनारे बैठ गया। तब छोटी बहू जाके बोली, अरे यहीं बैठे रहो, थोड़ी देर में मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो फिर मिट्टी लेके घर चली गई, और वो भूल गई कि मैं सर्प को बैठने के लिए बोली। फिर काम में वो अपना दिनचर्या में लग गई। उसको दूसरे दिन याद आया, अरे मैंने तो सर्प को बोला था कि बैठे रहना। वो दौड़ी दौड़ी फिर खेत में गई, देखी सर्प वहीं बैठा है। तब तक वो तुरंत बोली, अरे भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बैठने को बोल के काम में चली, अपने काम में उलझ गई, ध्यान मुझे नहीं रहा। सर बोला, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं तो सोच रहा था तुमको डस लूँगा, लेकिन तुमने मुझे भैया कह दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डसूँगा। तो वो बोली कि हाँ मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मुझे भाई बनाने का बहुत ये रहता है, कोई मेरा भाई होता, इसी कारण मैंने तुम्हें प्यारवश भाई बोल दिया। तो बोला, अरे इसमें कोई बात नहीं है, ये बात आई गई हो गई। सर्प जो है अपने घर गया तो अपनी माँ से सारी बात बताई। उसकी माँ बोली कि देख उसका कोई भी नहीं है, तू उसके घर जा और उसे लेके आ। तो वो बोला, मैं कैसे जाऊँ? तो बोली, तू मनुष्य रूप में जा।
जो सांप था वो वेश बदल के मनुष्य रूप में उसके घर गया। बोला, मैं अपनी बहन को पीहर ले जाने के लिए आया हूँ। उसकी सास और जेठानी सब बोलने लगी, पीहर लेके? अरे इसका तो कोई नहीं है, इसका कौन सा पीहर? वो बोला, नहीं, जब ये छोटी थी तो मैं बाहर चला गया था और इसकी शादी जब हुई तो मैं नहीं था। मैं अभी आया तो मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी आपके यहाँ हुई है, इसलिए मैं उसे लेने आया। सब वो बहुत मतलब विश्वास दिलाया, सबको विश्वास हुआ। तो उन लोगों ने कहा ठीक है चली जाएगी। वह उसको लेके जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद सर बता दिया कि देखो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं, उस दिन तुम खेत में मुझे भैया बोली थी, इसीलिए मैंने तुम अपने भाई का फर्ज निभाया। मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और पीहर लेके चल रहा हूँ। तब वो बोली, कोई बात नहीं है, मुझे तो पीहर नाम से ही बहुत खुशी मिल रही है कि मैं पीहर जाऊंगी। वो बोला, ठीक है, अब तुमको मेरे साथ मेरे लोक में चलना है, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और डरना मत। वह उसकी पूंछ पकड़ ली, उसके लोक में चली गई। वहाँ गई तो सर्प के माँ बाप भी थे, वो भी बड़े प्यार से उसे रखने लगे, आओ भगत करने लगे। फिर एक दिन सर्प की माँ बोली, देख दूध ठंडा हो जाएगा तो सर्प को दे देना पीने के लिए। लेकिन उसको ये बात ध्यान नहीं रही और सर्प को दूध दे दी पीने के लिए। सर्प का मुंह जल गया। उसकी माँ जब यह चीज़ देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक सर्प उसे रोक दिया। बोला, माँ मेरी बहन को कुछ ना बोल, मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी है। तब फिर उसकी माँ भी उसको अपनी बेटी की तरह मानने लगी और उसे माफ़ कर दी। कुछ दिन बीत गया तो फिर सर्प बोला, माँ मैं बहन को अब उसके ससुराल छोड़ आता हूँ, बहुत दिन से पीहर में है। उसकी माँ बोली, ठीक है। फिर ढेर सारा उसको हीरे मोती जवाहरात कपड़े और बहुत कुछ दे के उसको विदा किए और फिर मनुष्य के रूप में होके उसके घर गया और छोड़ निकला। और उसके साथ ही एक ऐसी हार दी थी कि जो बहुत ही हीरे मोती से जड़े हुए हार थी, वो दी। जब वो अपने घर पहुंची तो अपने सास को सब दिखाने लगी। जेठानी के लिए कपड़ा लाई थी, सबके लिए हार लाई थी, हीरे मोती धन दौलत, ये सब देखे। यह सब देख के उनकी जेठानियों को बहुत ईर्ष्या हो रही थी कि अरे इसके तो कभी कोई पीहर ही नहीं थे, अब देखो इसके इतने ठाठ हैं, इतने इसके उपहार मिल रहे हैं। और हार देख के सब चकित थे, वैसा हार कोई नहीं देखा था। धीरे धीरे यह बात फैलती हुई रानी के पास पहुंच गई। रानी को जब पता चला कि सेठ के छोटी बहू के पास एक ऐसी हार है जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, तो वो राजा से बोली, मुझे वो हार पहनना है। राजा ने अपने सेवक को सेठ के घर भेजा। बोला, तुम्हारी बहू के पास जो हार है वो रानी को पहननी है। सेठ ने तुरंत अपनी बहू को बुला के कहा कि तुम दे दो। लेकिन जो छोटी बहू थी उसका बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि पीहर से पाई हुई उसकी हार थी। वह अपने भाई को याद करने लगी। भाई बोला, तू चिंता ना कर बहन, तू हार दे दे। वो हार दे दी। जैसे ही हार रानी के पास सेवक ले गया और रानी खुशी खुशी उसे पहनने लगी, तब तक वो हार सर्प बन गया। वो तो डर के मारे चिल्लाने लगी और गले से उतार के फेंक दी। अब राजा को जब यह बात पता चली तो उसे बड़ा क्रोध आया कि ऐसा ये कौन सा छल है कि रानी के गले में पहनते ही सर्प बन गया। फिर उसने सेवक को भेज के सेठ की बहू को बुलवाया। सेठ की बहू गई तो उनसे पूछा कि ये क्या है। उसने सही सही बात बता दी कि देखिए राजा जी, ये जब मेरे गले में रहेगा तभी ये एक सुंदर हार रहेगा, दूसरा कोई भी इसे पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। उसे वो राजा को ये बात की यकीन ना हुई। बोली, ठीक है, पहन के दिखा। जब छोटी बहू हार पहनी तो बड़ी ही खूबसूरत हार थी, लेकिन जैसे किसी और के गले में उसको पहनाया जाए तो सर्प बन जाता। राजा ने उसकी सच्ची बात को सुन के उसे खुशी हुई और बोले, तुम सच बोली, मुझे लगा कि तुमने कोई जादू किया है। तो सही बात सुन के उसको धन दौलत दे के पुरस्कार भी राजा दिए। वो अपने घर चलिए। अब तो उसकी जेठानियों को और भी ईर्ष्या होने लगी और अपने देवर को बुला के कहने लगी, पता नहीं कौन सी बात है कि इसके धन बढ़ते जा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब उसके जो छोटा बेटा था उसे भी गुस्सा आया छोटी बहू पे कि भाई तुम्हारे पास इतने धन कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने सारी बात अपने पति को
बताई कि नहीं नहीं, राजा ने मुझे धन दिया, मेरे पास नहीं है। वो बड़ी दुखी हो रही थी। तभी उसी टाइम सर्प सामने आ गया और तुरंत उससे बोला, उस अपनी बहन के पति से, कि देखो, मैं इसका धर्म का भाई हूँ। अगर कोई भी मेरे बहन के चरित्र पर उंगली उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब जब सेठ का छोटा पुत्र ये सब देखा और सारी बात को जाना कि वो उसका धर्म का भाई है, तो तुरंत वो अपनी बहन के लिए खड़ा हो जा रहा है रक्षा के लिए। तो वो तुरंत उससे माफ़ी मांगा, बोला नहीं नहीं, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बिल्कुल तुम्हारी बहन पे कोई भी लांछन नहीं लगा रहा हूँ। और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। उस दिन नागपंचमी का दिन था। बहन ने अपने भाई की पूजा की। इसीलिए जितनी भी स्त्रियां हैं नागपंचमी के दिन नाग को अपना भाई मानती है और उनकी पूजा करती हैं और उनके स्वागत में अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, खिलाती हैं। इसी तरह से जैसे नाग ने छोटी बहू की रक्षा की थी, वैसे ही कथा सुनने वाले सुनाने वाले के भी नाग देवता मनोकामना पूर्ण करे और उनकी सदैव भाई बन के रक्षा करे। इस तरह से हमें हमें हर साल नाग पंचमी के दिन नाग भगवान को भाई मान के पूजा करनी चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः।